कक्षा 6, 7 और 8 के प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत पिछले वीडियो में आपको वर्णों का उच्चारण स्थान बताया गया था। आज के वीडियो में संस्कृत व्याकरण में आपको प्रत्याहार के विषय में जानकारी दी जाएगी। प्रत्याहार क्या है? जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं, जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके, उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। आपकी ये एक परिभाषा हो गई कि जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके, उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। अब हम कैसे जानेंगे? माहेश्वर सूत्रों में से आपने माहेश्वर सूत्र पढ़ा है और याद भी किया होगा। तो माहेश्वर सूत्रों में से किसी भी बिना हलंत वाले वर्ण का पहला अक्षर ले लें। आपका जो माहेश्वर सूत्र है, उसमें से किसी भी बिना हलंत वाले वर्ण का पहला अक्षर ले लें और किसी हलंत वर्ण का दूसरा अक्षर ले लें। अब इन दो वर्णों के नाम के प्रत्याहार से बीच वाले सभी वर्णों का जो हलंत न हो बोध होता है। कौन से वर्ण? जिनमें हलंत न लगे हों, उन सभी वर्णों का बोध होता है। जैसे ऐ उण रिलरिक, ये माहेश्वर सूत्र के दो सूत्र हैं। यदि इसमें आ को का से मिला दें, जो ये प्रारंभ में आ है, इसे द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण का से मिला दें तो अक प्रत्याहार बनता है। और अक प्रत्याहार के अंतर्गत आ, ई, उ, री और री, आ, ई, उ, री, ये स्वर आते हैं। देखिए, सूत्र आपका दो है। ऐ उण, अणा में हलंत है। महर्षि पाणिनि ने ऐसे हलंत वर्णों की इत संज्ञा की है। प्रत्याहार बनाने में इनकी गणना नहीं होती है, तो केवल 3 वर्ण शेष बचेंगे। प्रथम सूत्र में आ, ई, उ और फिर दूसरे में री और री, ये 2 वर्ण बचेंगे। तो आपने देखा कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत केवल 5 वर्ण आ, ई, उ, री और री आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इनमें जो अंतिम हलंत वाले वर्ण हैं, उनकी गणना प्रत्याहार में नहीं की जाती है। तो आ, ई, उ, री और री ये अक प्रत्याहार के वर्ण हैं। अब महर्षि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में एक सूत्र बताया है, जिससे प्रत्याहार के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में आदिरन्त्येन सहेता इस सूत्र द्वारा प्रत्याहार बनाने की विधि का निर्देश किया है। आदिरन्त्येन सहेता सूत्र द्वारा प्रत्याहार बनाने के नियम को बताया है। क्या बताया है? आदिरन्त्येन सहेता,
सबसे पहले आदि ही, आदि वर्ण, आदि ही माहेश्वर सूत्र में जो आदि वर्ण होता है वो आदि वर्ण। उसके बाद अंत्येन इता, अंतिम इत वर्ण। इत वर्ण क्या? जिसमें हलंत लगे हैं जिन वर्णों में, उन्हें ही इत वर्ण कहते हैं। तो पाणिनि ने इस सूत्र के माध्यम से बताया है कि आदि ही आदि वर्ण, अंत्येन इता अंतिम इत वर्ण, और सह अर्थात के साथ। तो आदि वर्ण अंतिम इत वर्ण के साथ मिलकर प्रत्याहार बनाता है। आदि वर्ण अंतिम इत वर्ण के साथ मिलकर प्रत्याहार बनाता है। और क्या होता है इससे? जो आदि वर्ण से लेकर, इससे जो प्रत्याहार बनता है, जो आदि वर्ण से लेकर इत संज्ञक, जो आदि वर्ण से लेकर इत संज्ञक अंतिम वर्ण के पूर्व आए हुए वर्णों का समष्टि रूप में बोध कराता है। जो आदि वर्ण से लेकर इत संज्ञक अंतिम वर्ण के पूर्व आए हुए वर्णों का समष्टि रूप में बोध कराता है। जैसे अभी हमने पूर्व में पढ़ा कि अक, ये प्रथम सूत्र का प्रारंभिक वर्ण आ और द्वितीय सूत्र का अंतिम वर्ण का मिलकर के अक प्रत्याहार बना। तो आ के पश्चात और का के पूर्व, आ से लेकर और का के पूर्व जितने भी बिना हलंत वाले वर्ण होंगे वो अक प्रत्याहार के वर्ण होंगे। जैसे अक प्रत्याहार में अ, ई, उ, री और री ये वर्ण आते हैं। अब हम कुछ प्रत्याहार देख लेते हैं। प्रायः कुल प्रत्याहारों की संख्या 42 होती है। तो देखते हैं प्रत्याहारों की संख्या। प्रत्याहारों की संख्या 42 होती है। प्रत्याहारों की संख्या 42 होती है। हम प्रत्याहार देखते हैं। अक, हमने जैसे ऊपर बताया कि आदि वर्ण से लेकर अंतिम इत वर्ण के पूर्व, आदि वर्ण से लेकर अंतिम इत वर्ण के पूर्व जो भी बिना हलंत वाले वर्ण हैं वो सभी उस प्रत्याहार के वर्ण हैं। तो ये अक प्रत्याहार है। इसमें आ से लेकर का वर्ण जो इत वर्ण है उसके पूर्व जो भी वर्ण हैं वो सभी अक प्रत्याहार के वर्ण हैं। तो देखते हैं आ, ई, उ। अब इसके बाद आड़ा आता है जो इत संज्ञक है, तो उसकी गणना इसमें नहीं होगी। फिर री, री, फिर इसके बाद का आता है जो इत संज्ञक है, उसकी भी गणना नहीं होगी। तो अक प्रत्याहार में अ, ई, उ, री और री ये 5 वर्ण आएंगे। प्यारे बच्चों, और कुछ प्रत्याहार हम देखते हैं। आप लोग जो भी सामग्री, विषय सामग्री पढ़ाई जा रही है उसको मन लगा करके देखते रहें और समझते रहें। इसके बाद जो अगला प्रत्याहार हम आपको बताने चल रहे हैं वो है अच।
दूसरा देखते हैं प्रत्याहार अच। अच नियम पाणिनि ने जो बताया है, सूत्र जो बताया है, आदिरंत्येन सहेता, मतलब आदि वर्ण से लेकर अंतिम इत वर्ण, आदि वर्ण से लेकर अंतिम जो इत वर्ण है उसके पूर्व जो भी बिना हलंत वाले वर्ण हैं वो सभी दिए गए प्रत्याहार के वर्ण हैं। तो देखते हैं अच में क्या क्या आता है। अच में आ, ई, उ, इसके बाद अणा आएगा जो इत संज्ञक है, उसकी गणना नहीं होगी। फिर री, री, फिर का जो कि हलंत वर्ण है, गणना नहीं होगी। ए, ओ, फिर अंग आएगा जो कि इत संज्ञक है, उसकी गणना नहीं होगी। ऐ, औ, फिर च आएगा। देखिए इसमें अच अंतिम वर्ण क्या है, च, जो कि इत संज्ञक है, तो उसकी भी गणना नहीं होगी। तो अच प्रत्याहार में कुल इतने वर्ण आए, अ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। ये आपके अच प्रत्याहार के वर्ण हैं। अ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। इसके बाद तीसरा प्रत्याहार देखते हैं, अट। अट, अट में कौन कौन से वर्ण आएंगे ये देखते हैं। अट के अंतर्गत अ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, ह, या, वा, र। ये अट प्रत्याहार के वर्ण हैं। ये अट प्रत्याहार के वर्ण हैं। तो देखते हैं अ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, हा, या, वा, र। प्रारंभ के चारों स्वर वाले सूत्र और पांचवा जो व्यंजन का माहेश्वर सूत्र है, वहां तक अट प्रत्याहार होता है। और प्रत्याहार कुछ देखते हैं। अण, अण, इसमें देखते हैं अण प्रत्याहार, जैसा कि पाणिनि ने बताया है कि आदिवर्ण से लेकर इत संज्ञक अंतिम वर्ण के पूर्व आए हुए सभी वर्ण जो बिना हलंत वाले हों, तो आ, ई, उ, इसके बाद अण आ जाता है। तो अण प्रत्याहार में केवल इतने वर्ण होंगे। एक और अण प्रत्याहार होता है जिसमें अधिक वर्ण आते हैं, वो भी देख लेते हैं। दूसरा अण देखते हैं। पांचवा सूत्र आपका, पांचवा प्रत्याहार अ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, ह, या,
व र ल, ये अण प्रत्याहार में ये इतने वर्ण भी आते हैं। तो एक अण प्रत्याहार ये हो गया और एक अण प्रत्याहार ये भी हो गया। तो आपने समझा कि इस तरह से ये दो अण प्रत्याहार होते हैं। और कुछ प्रत्याहार देखते हैं, जैसे अम प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं देख लेते हैं। अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ल, इया, मा, अंगा, आड़ा और न। अम प्रत्याहार में इतने वर्ण आते हैं। इस तरह से कुल 42 प्रत्याहार होते हैं। तो आप लोगों ने ये समझा कि प्रत्याहार क्या है। ये भी समझा कि जिन बच्चों को माहेश्वर सूत्र याद है वो आसानी से प्रत्याहार के वर्णों की गणना कर सकते हैं, उन्हें लिख सकते हैं, क्योंकि उन्हीं सूत्रों से ही प्रत्याहार निर्मित होता है। जिनको माहेश्वर सूत्र याद है वो 42 प्रत्याहार में से किसी भी प्रत्याहार के वर्णों को लिख सकते हैं। पाणिनि ने इसका जो सूत्र बताया है आदिरन्त्येन सहेता, तो आदि वर्ण अंतिम इत वर्ण के साथ मिलकर प्रत्याहार बनाता है। जो आदि वर्ण से लेकर इत संज्ञक अंतिम वर्ण के पूर्व आए हुए वर्णों का समष्टि रूप में बोध कराता है। तो आज आपने प्रत्याहार पढ़ा और सीखा। आप लोग मन लगा करके पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।